विधि परिवार आप सबका तहे दिल से स्वागत करता है। प्रभु माता ने प्रथम महास्वप्न में हाथी देखा। यह हाथी बरसे हुए बादल, मोती की राशि, क्षीर समुद्र एवं चंद्रमा की किरणों के समान श्वेतवर्णी है। प्रचंड उज्जवल एवं ताकतवर 4 दंत शूलों से सुशोभित यह हाथी बहुत ही ऊंचा है। मदस्त्राव की तीव्र सुगंध से आकर्षित ब्रह्मरों का समूह युक्त गंडस्थल सहित है। इंद्र के एरावण हाथी के समान यह हाथी शुभ लक्षण, श्रेष्ठ शरीर सौष्ठव, सुप्रमाण अवयवों से युक्त, मेघ गर्जना के समान गंभीर एवं मनोहर स्वरों से परिपूर्ण और श्रेष्ठतम लक्षणधारी है। इसलिए यह विशाल एवं श्रेष्ठ हाथी मंगलकारी है। प्रभु माता ने दूसरे महास्वप्न में वृषभ देखा। उसका शरीर सुंदर एवं पुष्ट है। उसके सींग तीक्ष्ण तथा नेत्र ब्रह्मरों के समान श्याम है। श्वेत कमल दलों की कांति से भी अधिक उज्जवल एवं कोमल शरीर के तेज से वह दशे दिशों को शोभायमान बना रहा है। दीप्तिमान, सुहाने, सुंदर, स्कंध युक्त उसकी काया निर्मल एवं सुकुमार रोम राजी से मृदु है। उसकी अस्थियां स्थिर, बदन गठिला, डील मांस से पुष्ट एवं सुंदर और सिंग मजबूत, गोल, अति श्रेष्ठ, नुकीले एवं चमकीले है। उसका स्वभाव शांत तथा उपद्रवहारी है। उसका मुख उज्जवल तथा एक समान दंत पंक्ति के कारण शोभायमान है। मानो अतिशय गुणकारी महामंगलों के आगमन का द्वार है, अर्थात उसके दर्शन मात्र से विघ्नों का नाश तथा शुभ गुणों का प्रागट्य होता है। प्रभु माता ने तीसरे महास्वप्न में सिंह देखा। वह प्रथम स्वप्न में दिखे गए हाथी के समान उज्जवल है। उसके पैर एवं पंजे सशक्त है। गोल, पुष्ट एवं परस्पर अंतर रहित उसकी श्रेष्ठ तथा अति तीक्ष्ण दुष्टाओं के कारण उसका मुख शोभायमान है। उसके दोनों होठ उत्तम एवं श्रेष्ठ कमल जैसे कोमल है। रक्तवर्णी कमलों के समान कोमल एवं मृदु तालु से शोभित एवं चंचल जिह्वा युक्त है। उसके नेत्र गोलाकार एवं तेजस्वी हैं। उसके जंघाएं विशाल है। उसके स्कंध सुकोमल, सूक्ष्म, प्रशस्त एवं दीर्घ केसरों द्वारा शोभायमान, परिपूर्ण एवं निर्मल है। उसकी आकृति अक्रूर एवं शांत है। उसकी चाल विलासी है। उसके नखाग्र तीक्ष्ण एवं बलशाली है। त्रिशला माता ने तीसरे स्वप्न में ऐसे श्रेष्ठ लक्षण युक्त, भव्य, सौम्य, आकृति युक्त सुशोभित सिंह को आकाश से अवगाहन कर अपने मुख में प्रवेश करते हुए देखा। चौथे स्वप्न में त्रिशला माता ने श्रीदेवी के दर्शन किए। हिमवंत नामक पर्वत के ऊपर एक अत्यंत मनोहर पद्मद्रह है। वहां कमल रूपी वास भवन में श्रीदेवी रहती है। इस जम्बूद्वीप में भरत क्षेत्र की उत्तर दिशा में हिमवंत नामक सुवर्ण पर्वत है। उसके मध्य भाग में पद्मद्रह नामक सरोवर है। इस सरोवर के मध्य में एक मुख्य कमल है। उस कमल में एक सुवर्णमय कर्णिका है। उस कर्णिका के ऊपर श्रीदेवी का भवन है। इस मूल कमल तथा उसकी चारों दिशाओं में 6 वलयों में आधे आधे प्रमाण से स्थित कमलों को मिलाकर कुल 1,20,50,120 कमल है। श्रीदेवी के चरणद्वय सुवर्ण में खड़े हुए कछुओं की तरह उन्नत है और उंगली की तरह ढलते हुए हैं। पैरों की उंगलियां कोमल एवं श्रेष्ठ हैं। हाथ पैरों के तलुएं कमल पत्र की तरह सुकुमार है। विविध आभरण, आभूषण
एवं अलंकारों की शोभा से उनका मुख कमल शोभायमान है। उनके उभय नेत्र कमल दल के समान निर्मल, दीर्घ एवं मनोहर है। देवों को पसीना नहीं आता, फिर भी लीला के लिए उन्होंने एक हाथ में सुंदर पंखा धारण किया है। उनके केश मुलायम, तेजस्वी, कोमल तथा सूक्ष्म है। ऐसी श्रीदेवी ऊपर निर्देशित कमल में स्थित है एवं ऐरावणादि दिग्ध हस्ती अपनी पुष्ट सुंडों द्वारा उन्हें अभिषेक कर रहे हैं। त्रिशला देवी ने चौथे महास्वप्न में समस्त वैभव समेत श्रीदेवी को देखा। पांचवें स्वप्न में त्रिशला देवी ने पुष्पमाला देखी। यह माला चंपा, अशोक, पुन्नाग, प्रियंगु, अंकोल, कोरंट, तिलक, बकुल, आम्र इत्यादि वृक्षों के वेलों एवं 6 ऋतुओं में उपलब्ध समस्त श्रेष्ठ पुष्पों से बनाई गई है। इस माला में अधिकतर पुष्प श्वेत वर्ण के हैं, तथापि इसमें लाल, पीले इत्यादि 5 वर्णों के पुष्प भी बीच बीच में गुंथे गए हैं। अतः यह माला आश्चर्यजनक है। इस माला के सभी पुष्प ताजे एवं गंधधारी हैं, जिससे 10 दिशाएं सुगंधित हो गई हैं। इसकी गंध से आकर्षित विभिन्न प्रकार के भ्रमर, भ्रमरियों के समुदाय इस माला पर बैठे हैं तथा आनंद से झूमते गुंजारव कर रहे हैं, जिससे यह प्रतीत हो रहा है कि स्वयं माला ही गुंजारव कर रही है। त्रिशला माता ने 5वें स्वप्न में इस प्रकार महामंगलकारी पुष्पमाला को आकाश से उतरते हुए देखा। त्रिशला माता ने 6ठे स्वप्न में चंद्रमा को देखा। यह चंद्र गाय का दूध, जल तुषार एवं रोप्य कलश के समान अति उज्जवल है। दर्शक के हृदय तथा नेत्रों के लिए आनंदकारी है। वह अंधकार को दूर करता है एवं सर्वत्र शीतल आभा फैलाता है। वह रात्रि को शोभायमान बनाता है तथा रात्रि के समय विकसित होने वाले कुमुद प्रकार के कमलों को विकसित करता है। यह चंद्र पूर्णिमा तिथि का है, अतः 16 कलाओं से संपूर्ण है। हंस के समान उज्जवल, निर्मल दर्पण की तरह तेजस्वी, अन्य ग्रह, नक्षत्र तथा ज्योतिष चक्र में मुख्य है। चंद्र तो आकाश का गतिमान तिलक है। चंद्रमा सौम्य एवं मनोहर कांति से दीप्तिमान है। त्रिशला माता ने 6ठे स्वप्न में इस प्रकार पूर्ण चंद्र को देखा। त्रिशला माता ने 7वें स्वप्न में सूर्य को देखा। सूर्य अंधकार का विनाश करता है, जाज्वल्यमान तेजस्वी रूप धराता है। अशोक वृक्ष, पुष्पित पलाश पत्र, तोते की चोंच, गुंजावली के अर्धभाग की तरह आरक्त वर्णीय, मेषादि राशियों में अपने संक्रमण द्वारा ज्योतिष चक्र के लक्षणों को ज्ञात कराने वाले, आकाश को प्रकाशमान कराने वाले, हिम समुच्चय को पराभूत बनाने वाले, ग्रह नायक, रात्रि के विनाश का कारण, उदय एवं अस्त के समय एक मुहूर्त मात्र के लिए जिनके दर्शन सुखद एवं सुलभ होते हैं तथा शेष काल में जिसका दर्शन करना दुखदायी होता है, तथा चोर तस्कर आदियों के कुकर्म को रोकने वाले, शीतनाशक, अपने 1 सहस्त्र किरणों से प्रदीप्त शेष चंद्र तारागणों की शोभा को परास्त करने वाले, मेरुगिरी को प्रदक्षिणा करने वाले विशाल सूर्य को त्रिशला माता ने देखा। 8वें स्वप्न में त्रिशला क्षत्रियाणी ने ध्वज देखा, जिसका दंड उत्तम विशुद्ध सुवर्ण से बना था। उसकी शिखा पर नील, आरक्त, श्वेत, पीत एवं श्याम इस प्रकार पंचवर्णी सुकुमार मयूरपिच्छ केशकलाप की तरह सुशोभित है। ध्वज वायु से लहरा रहा है। ध्वज अत्यंत सुशोभित है। ध्वज पट पर अत्यंत उज्जवल सिंह का चित्र है। पवन की गति के कारण चंचल बने उस ध्वज पर चित्रित उस सिंह को देखकर प्रतीत होता है
कि मानो वह आकाश को भेदने के लिए उद्यम करता हो। मंद मंद बहने वाले सुखकारी पवन के कारण वह ध्वज कंपायमान है। यह ध्वज अति विशाल परंतु मनुष्य के लिए आनंददायक मनोहर रूपधारक है। त्रिशला माता ने ऐसे विशाल ध्वज को 8वें स्वप्न में देखा। 9वें स्वप्न में त्रिशला माता ने पुण्य रोप्य कलश को देखा। यह कलश निर्मल जल से भरा गया है, अतः शुभ सूचक है। वह कलश सर्व मंगलों का संकेत स्थान है, अर्थात उसके दर्शन से जीवों का सर्व मंगल होता है। यह कुंभ श्रेष्ठ रत्नमय विकसित कमल पर स्थापित किया गया है। यह कलश नेत्रों के लिए आनंददायी है। अपनी कांति से इस कलश ने समस्त दिशाओं को प्रदीप्त किया है। यह कलश प्रशस्त लक्ष्मी का आवास है, अतः वह सर्व प्रकार से शुभदायी है। उसकी शोभा श्रेष्ठ है। इस कुंभ के कंठ में सभी ऋतु के सुगंधित पुष्प से बनाई गई मालाएं स्थापित हैं। त्रिशला क्षत्रियाणी ने ऐसे पूर्ण कलश को 9वें स्वप्न में देखा। 10वें स्वप्न में उन्होंने पद्म सरोवर को देखा। उसका जल विशाल कमलों की परिमल से सुगंधित है। यह सरोवर अनेक जलचर जीवों से परिपूर्ण है। वे जलचर उस सरोवर के जल का उपभोग कर रहे हैं। सूर्य विकासित कमल, चंद्र विकासित कमल, आरक्त कमल, विशाल कमल तथा पुंडरीक कमल आदि श्रेष्ठ कमलों की विस्तृत शोभा के कारण वह सरोवर रमणीय बना है। इस सरोवर में कलहंस, बक, चक्रवाक सुस्वरों के स्वामी राजहंस, सारस इत्यादि पक्षियों के युगलों का आवास है। पद्मिनी कमलों के कारण यह सरोवर मनोरम बना हुआ है। इस सरोवर के दर्शन हृदय तथा नेत्रों के लिए आह्लादक है। इस प्रकार समस्त सरोवरों में श्रेष्ठ पद्म नामक सरोवर त्रिशला क्षत्रियाणी ने 10वें स्वप्न में देखा। 11वें स्वप्न में त्रिशला माता ने क्षीरोदधि देखा। उसका मध्य भाग चंद्र किरणों के समूह के समान उज्जवल वर्ण के कारण अति शोभायमान है। उसका चतुर्दिशाओं में वृद्धिगत जल प्रवाह अगाध है। चपल, गतिमान तथा कभी कभी मानो भय भ्रांत तरंगों ने इस क्षीरोदधि की शोभा में 4 चांद लगाए हैं। चंचल, उज्जवल, क्रीडामग्न अगणित जल तरंगों के मिलन के कारण वह समुद्र शीघ्र गति से किनारे की दिशा में दौड़कर सत्वर पुनः लौटता हो ऐसा भास होता है। इस जलाशय के निवासी विशाल मगरमच्छ, नन्हे नन्हे मत्स्य, तीमी, तिमंगल, निरुद्ध तथा तिल, तिलाक इत्यादि विविध जलचरों के आवागमन से तथा पुच्छ प्रहरों के कारण इसमें कपूर श्वेत उज्जवल फेन का प्राकट्य हो रहा है। ऐसे मनोहर क्षीरोदधि को शरद चंद्र के समान प्रसन्न मुखी त्रिशला देवी ने 11वें स्वप्न में देखा। 12वें स्वप्न में त्रिशला देवी ने श्रेष्ठ पुंडरीक विमान देखा। उसकी शोभा देदीप्यमान है। उत्तम सुवर्ण तथा रत्नों द्वारा सुशोभित तथा 1008 स्तंभों से युक्त यह विमान आकाश की आभा तथा शोभा को वृद्धिगंत करता है। विमान दिव्य पुष्पमालाओं के तोरणों से सजाया गया है। सियार, मृग, वृषभ, अश्व, मानव, मगरमच्छ, पक्षी, सर्प, किन्नर, देव, अशोक लताएं इत्यादि के श्रेष्ठ चित्रों के कारण यह विमान आश्चर्यजनक दिख रहा है। गीत तथा वाद्यों के श्रेष्ठ नाद से यह विमान गूंज रहा है। देव दुदुम्बियों के नाद इस विमान से उठ रहे हैं, जिनकी प्रतिध्वनि मानो समग्र लोक को शब्दमय बना रही है। विविध जाति के कृष्णागरु, दशांग इत्यादि धूप तथा सुगंधित द्रव्यों की सौरभ के कारण मनोहरी है। उत्तम देवों से सुशोभित यह विमान शातावेदनीय शुभ कर्मजन्य सुखों के उपभोग के लिए सुयोग्य स्थान है। जिस प्रकार कमलों में पुंडरीक कमल श्रेष्ठ हैं, वैसे ही विमानों में यह विमान श्रेष्ठ है। ऐसा अति श्रेष्ठ विमान
त्रिशला माता ने 12वें स्वप्न में देखा। 13वें स्वप्न में उन्होंने रत्न राशि देखी। पुलाक, वज्र, इंद्रनील, करकेतन, लोहिताक्ष, मरकत, मसारगल, प्रवाल, स्फटिक, सौगंधिक, हंसगर्भ, अंजन, चंद्रकांत इत्यादि सारभूत रत्नों के समूह से बनी यह राशि इतनी विशाल है कि पृथ्वी पर स्थिर होने पर भी आकाश को अपनी कांति से आभामयी बना रही है। मेरु पर्वत जितनी ऊंची तथा श्रेष्ठ रत्न राशि त्रिशला माता ने 13वें स्वप्न में देखी। अंतिम स्वप्न में उन्होंने निर्धूम अग्नि देखा। वह अग्नि घी एवं पीत शहद द्वारा सिंचा गया था, अतः उसकी ज्वालाएं धगधग ध्वनि के साथ उछल रही थी। ज्वालाओं का विस्तार विशाल तथा वर्ण अति उज्जवल था। घी एवं शहद के कारण उससे धूम्रशिखाएं नहीं उठ रही थी। उस अग्नि की छोटी बड़ी ज्वालाएं परस्पर प्रवेश करती हो ऐसा भासमान हो रहा था। चंचल ऊर्ध्व दिशा में उछलती ज्वालाओं को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि आकाश से किसी हिस्से को भस्मीभूत करने का प्रयास कर रही है। इस तरह अति वेग से वृद्धिमान, चंचल, धूम रहित अग्नि को त्रिशला देवी ने अंतिम स्वप्न के रूप में देखा।